सत्ता में आई थी ना, तो 20 वर्ष तक वो सत्ता में रही। लेकिन नेपाल की व्यवस्था तो दिन प्रतिदिन बद से बदतर ही होती गई, क्योंकि उनके सामने भी शहीद भगत सिंह की दृष्टि नहीं थी। आप कपड़े का रंग चेंज कर ले तो उससे बात नहीं बनती, जब तक आपकी एक गहन आर्थिक सामाजिक हर पहलू के ऊपर समझ ना हो। तो उसका ये परिणति हुई। और अभी भी जो हम हर एक आंदोलन का, हर एक परिवर्तन का समझ के उसका समर्थन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरी गट फीलिंग है जी, कि जब तक हिंदुस्तान में शहीद भगत सिंह के विचारों को लेकर के और विभिन्न देशों में ही अपनी ठोस परिस्थितियों को का मूल्यांकन करके सैद्धांतिक रूप से यही फ्रेमवर्क रहे वैज्ञानिक समाजवाद का ही, जब तक ये कुतुबनुमा यूथ के पास नहीं होगा तब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता। एनर्जी है, जोश है, लेकिन उसको तो यूज किया जा सकता है, वो तो तबाही भी मचा सकता है। तो इसलिए विचारों की शान जो भगत सिंह ने कहा है, तो जैन जी को ये समझना पड़ेगा, उन विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तो सैद्धांतिक पक्ष अगर हमारा वैज्ञानिक नहीं होगा, सही नहीं होगा, ट्रुथफुल नहीं होगा, तो हमारी लाख चाहत के बाद भी हम अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जनता की मुक्ति उससे नहीं हो सकती। हो सकता है क्षणिक तौर पे थोड़ी बहुत राहत हमें मिल जाए, लेकिन उससे हमारी मुक्ति नहीं। तो डॉक्टर साहब, इस लेख को अगर आज के संदर्भ के साथ जोड़ा जाए तो आप अपनी अंतिम टिप्पणी के तौर पे क्या कहना चाहिए? मेरी अंतिम टिप्पणी इस लेख पर यह है कि मैंने बताया कि शहीद भगत सिंह और उनके साथी ये समझ गए थे कि इस ट्राइब्यूनल से हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, ये ढकोसला है। ये उस 3 लाइन का एक पत्र भी कमिश्नर को लिख करके दे सकते थे, ठीक है, कि आपके इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है जो आपने 1 मई को गठित किया है, ठीक है, और हम तो इस मुकदमे की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। बिल्कुल। लेकिन शहीद भगत सिंह इस पत्र के माध्यम से भी यहाँ पर लोगों में क्रांतिकारी चेतना विकसित करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, पैरा दर पैरा, कि ब्रिटिश सरकार क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, ठीक है, न्याय व्यवस्था ये क्या है, इन अदालतों का स्ट्रक्चर स्वरूप क्या है, इन अदालतों का चरित्र क्या है, और हमें किस प्रकार इन चीजों का विरोध करके एक नए समाज की कल्पना करते हुए उसके मतलब उसकी सिद्धि के प्रयास में हमें जुट जाना चाहिए। तो यही है आज मेरी अंतिम टिप्पणी ये है कि आज हिंदुस्तान का यूथ और दुनिया भर के यूथ के सामने हम अपने प्रचार माध्यमों के द्वारा, अपनी दिन दैनिक गतिविधियों के द्वारा, जिसके पास जितना भी समय है, ठीक है, वो शहीद भगत सिंह के विचारों को लोगों में लेकर के जाए और एक ऐसा प्रयास करे कि आगामी 1, 2, 4 वर्षों में एक क्रांति की फिजा तैयार। मेरी तो अंतिम टिप्पणी यही है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो ठीक है, जो सामाजिक चेतना है उसके हिसाब से सामाजिक गति भी होती है, वो गति तो चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन उस गति में एक सचेत मतलब जो समाज हस्तक्षेप करने के लिए वो वर्ग चेतना प्राप्त करके अगर हम जुटेंगे तो हमारा लक्ष्य जो है वो नजदीक आ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बात थी भगत सिंह के उस लेख की जिसमें उन्होंने लिखा कि अदालतें एक ढकोसला है। इसी कड़ी में हमने 2 लेखों पे और हमने पहले बात चर्चा की है, और उसमें एक था अछूत समस्या पे और दूसरा था सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। वो दोनों वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, अगर आप देखना चाहें तो आपका स्वागत है। और मुझे लगता है कि निसंदेह वो जो बातें भगत सिंह ने उन लेखों में कही हैं वो भी हमारे जो वैचारिक चेतना है उसको और तीखा बनाएगी, उसको शार्प करेगी। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के जो कार्यक्रम हम बनाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और
आपके कुछ सवाल अगर हैं, कुछ टिप्पणियां हैं, इस बात पे आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, तो भी आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें और हम कोशिश करेंगे कि अगली जो बातचीत हम करें उनमें आपकी उन बातों को भी शामिल कर लें। आपकी टिप्पणियां हैं तो भी और आपके सवाल हैं तो भी, और उन पे भी कोई बात हो तो बेसिकली हम जो भगत सिंह के विचार हैं उन्हीं पे ज़्यादा इस सीरीज में बात कर रहे हैं। और जल्दी ही हम फिर मिलेंगे और दूसरे लेखों पर और डॉक्टर सी.डी. शर्मा जी के साथ। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया। देखो, ये बातें जरा गरिष्ठ हैं, हम्म, समझ गए, पर यूं है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। तो थोड़ा सा हमारे समाज को अपनी चेतना को उन्नत करने के लिए ये प्रयास करने ही है, हमारे यूथ को विशिष्ट। बिल्कुल। मैं तो इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ आपके इन भावी कार्यक्रमों के अंदर भी प्रस्तुत होऊंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप इतने गंभीर विषयों को लेकर के समाज में प्रस्तुत हो रही हैं। अन्यथा हल्की फुल्की बातें करना, एक मनोरंजक अपना वीडियो बनाना, ठीक है, उनका भी महत्व है, लेकिन इन गंभीर चर्चाओं के बगैर मानव समाज की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं। नहीं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।